Hello everyone and welcome to EduTap. In this video we are going to learn what is actually cost accounting. Cost accounting is a very important concept discussed in the module D of the AFM component और ये पूरा module D जो है ये काफ़ी scoring और easy module है in my opinion as compared to the modules A, B, C of the component. अगर आप module D में देखें यहाँ से आपको बहुत ही simple theoretical questions आते हैं, simple numericals पूछे जाते हैं और ये सारे questions तब simple होते हैं अगर आपको पता हो कि what actually is cost accounting. So now let us learn without any delay what actually is cost accounting. Let us take an example. किसी भी बिजनेस में जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स होते हैं वी ऑलरेडी हैव लर्नड अबाउट दैट दीज फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स आर मेंट टू शो ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है वो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चल जाता है. लेकिन द इंटरनल डिसीजन मेकर्स ऑफ द बिजनेस दे नीड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक द डिसीजंस फॉर देयर कंपनी कि कंपनी उनकी कैसे अच्छा काम कर सकती है, उनके रिसोर्सेज कहाँ बेटर यूटिलाइज हो सकते हैं, अपने ऑपरेशंस को रन करने में कितना खर्चा कंपनी को आता है और वो खर्चा रिकवर करने के लिए इन ऑर्डर टू रिकवर दैट कॉस्ट व्हाट इज द सेल्स दैट द कंपनी शुड डू. ये सारी चीजें किसे डिसाइड करनी है? दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द internal management or internal decision makers of the company. So the cost and management accounting, a relatively new and a flexible form of accounting was developed. This cost and management accounting is used by the management in solving the specific problems as also in decision making. अब ये cost और management accounting में जो cost accounting है इसका क्या काम है? Let us try to understand. Many times we ask this question जैसे कि कुछ products जो market में sell होते हैं उनका price कैसे decide होता है? How does the company decide at what price they should sell their products? We often ask ना कि Apple products are so expensive. So why these Apple products? Why these iPhones are so costly? So the Apple management, the people who make financial decisions in the Apple firm, they obviously calculate कि उनको एक iPhone बनाने में कितना खर्चा आएगा. उस एक आईफोन में जितना कॉस्ट उनका लगता है उसे रिकवर कर कर उस पर कितना मार्जिन कितना प्रॉफिट उनको कमाना है उसको मैं ध्यान में रख करके दे डिसाइड द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द फोन. सो बेसिकली दे विल ट्राई टू रिकवर ऑल द कॉस्ट, देन दे विल ट्राई टू अर्न सम प्रॉफिट ओवर दैट. तो वो कॉस्ट में वो प्रॉफिट का वैल्यू ऐड करके दे विल चार्ज द कस्टमर्स. So how do they know कि how much cost is it the company is incurring in order to manufacture one particular iPhone? This is done through cost accounting. तो cost accounting में हम costs को identify करते हैं which are incurred in producing a specific product or service. कोई product आप बना रहे हैं, कोई service आप provide कर रहे हैं. What is the expenditure that you are doing in order to provide that service or goods to the customer? That is done through cost accounting. अब इसमें हम हर चीज का कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं. कितना मटेरियल का कॉस्ट लगा है आईफोन बनाने में, वॉट एवर इज द रॉ मटेरियल, प्लास्टिक, सेमीकंडक्टर चिप्स, ग्लास, मेटल्स, वॉट एवर इज द रॉ मटेरियल इन दैट आईफोन, उसका कॉस्ट कितना आया. लेबर, द वर्कर्स हु वर्कड ऑन दैट आईफोन, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑन दैट. एनर्जी कितना लगा, इलेक्ट्रिसिटी और अदर पावर सोर्सेज जो उस आईफोन के पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज हुए होंगे. आईफोन को ट्रांसपोर्ट किया गया होगा फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू द शॉप्स, उसके रॉ मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट किया हो गया फ्रॉम देयर ओरिजिन टू द फैक्ट्री वेयर द आईफोन इज मेड. एंड इफ द आईफोन इज सोल्ड इन सम अदर कंट्री तो उसको दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करने का जितना भी कॉस्ट आया होगा वह सारा कॉस्ट किसने बियर किया है? द मैन्युफैक्चरर. Right, so all these costs they have to be added to the cost of the iPhone, right? So in cost accounting what we try to do is we try to separately identify the costs associated with every product. अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं. Let us say that there is a Amul plant, Amul factory which basically manufactures 5 different kinds of dairy products: the skimmed milk, ice cream, butter, घी एंड फ्लेवर ड्रिंक्स. अब ये जो पूरी फैक्ट्री है ये एक महीने में लेट अस से टोटल एक्सपेंडिचर करती है 50 लाख रुपीस का. The total expenditure done by this entire factory in 1 month is 50 lakh rupees. Let us say this includes the salaries of all the employees working in the factory, the bills, the water bill or the electricity bill or the land rent which the factory pays, or the other cost, all the other costs which are incurred by this entire factory. It is only 50 lakh rupees per month. So now if I want to identify कि ये जो पांचों प्रोडक्ट इस फैक्ट्री ने बनाए हैं एक महीने के अंदर उनमें कितना कॉस्ट लगा है तो हम आराम से बोल सकते हैं कि 50 लाख का पूरा कॉस्ट लगा और ये 5 प्रोडक्ट मेरे बन गए. तो क्या इसका ये मतलब है कि हर प्रोडक्ट को बनाने में 10 लाख रुपए का खर्चा आया है?
That means we have made 5 different kinds of products and we had expenditure of 50 lakh. So can I say that 10 lakh was the expenditure incurred for every product? दूध बनाने में भी, flavored drinks, ice cream, ghee, every product that I made, the cost for that product was 10 lakh in the month. This is not the case because we know that every product is different. The raw materials used in these products are different. Raw materials used in making the ice cream, वहां पर आपके extra raw materials ऐड होंगे. Flavored drinks में दूसरा extra materials raw materials ऐड होंगे. जो workers उस पे काम कर रहे हैं उन workers की salaries अलग हो सकती हैं. Similarly, the costing of packaging, उनकी पैकेजिंग करना, उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखना है या नहीं रखना है, उन्हें ट्रांसपोर्ट कहां करना है, इसके बेसिस के ऊपर हमारे हर प्रोडक्ट का खर्चा अलग निकल कर आता है. दैट इज वाई वी नीड अ मेथड टू आइडेंटिफाई दैट आउट ऑफ दिस 50 लाख एक्सपेंडिचर, हाउ मच एक्सपेंडिचर वेंट टू मिल्क, हाउ मच वेंट टू आइसक्रीम, how much went to ghee. We will have to find out the separate cost for every particular product. Manufacturing process, number of workers, different raw materials used, all these things are different for all these 5 products. So in the method of cost accounting, what we do is we try to find out how much cost is incurred or allocated to one product, one specific product. So it involves identifying, measuring, recording, allocating, communicating economic information related to the product or service in terms of money. That is the importance of cost accounting. This helps us कि हमारे कितने expenditures हो रहे हैं. We can classify all our expenditures and then we can find out कि this expenditure was meant for which particular product or which particular service. We can also find out the cost of each unit, each process, each department कि marketing department में कितना खर्चा आता है, manufacturing department में कितना खर्चा आता है, quality control में कितना खर्चा आता है. All these accounting department which in itself want some expenditures. अब अकाउंटेंट्स को सैलरी देते हैं, उनके इक्विपमेंट्स को आप मैनेज करते हैं तो उसमें भी आपका खर्चा आता है. तो ये सारे खर्चे अलग अलग आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से. ठीक है, वी कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट विद द प्रिवेलिंग कॉस्ट स्टैंडर्ड्स. व्हाट इज द एक्सपेंडिचर डन बाय अदर कंपनीज, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर बीइंग डन बाय मी. क्या मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेरा खर्चा जो है वो सही है या गलत है, क्या मैं दूसरी कंपनी से ज्यादा खर्चा कर रहा हूं, और एम आई स्पेंडिंग मोर और एम आई स्पेंडिंग लेस देन दी अदर इंडस्ट्रीज विच आर मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स टू मी. तो ये सारी चीजें हमें पता करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है. यही इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है. इसी डिस्कशन को और डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ माय कोर्स वेयर आई एक्सप्लेन यू ऑल द things related to cost accounting, related to how do we do cost accounting, how do we allocate cost to each product. और ये सारी चीजें आपको इस ब्रिलियंट कोर्स में मिलती हैं जहां पर ना सिर्फ आपको ये क्लासेस मिलती हैं, आपको मिलते हैं PDF notes for every chapter so that you can revise them before the exam. You get test series also inside this course as well. ये टेस्ट सीरीज सेपरेटली भी अवेलेबल है. अगर आप देखना चाहें तो हमारी सारी जो कोर्सेज की वैरायटी हैं ये आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है. आप नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वंस यू गो देयर एंड चेक आउट द लिंक्स गिवन देयर, यू विल फाइंड द लिंक ऑफ द वेबसाइट और वहां पर आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाते हैं. इसके साथ साथ आपको जो ल्यूक्रेटिव डिस्काउंट कोड्स, कूपन कोड्स हमने दिए हैं वो भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे. तो वहां से जाके इफ यू वांट टू सब्सक्राइब द कोर्स प्लीज मेक श्योर यू यूज द डिस्काउंट कोड एंड परचेज द कोर्स और सब्सक्राइब टू द कोर्स विद द डिस्काउंट. राइट, सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फेलो कॉलीग्स में, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस फ्री कंटेंट ऑनलाइन. राइट, मुझे दीजिए इजाजत. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.